मंडल संसदीय समिति बैठक का आयोजन डीआरएम कार्यालय में किया गया, जिसमें मंडल संसदीय समिति के अध्यक्ष पलामू सांसद बीडी राम, चतरा सांसद काली चरण सिंह, गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी, इसके साथ 11 सांसद प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिसमें 5 राज्यसभा के और 6 लोकसभा के प्रतिनिधि शामिल हुए। मंडल संसदीय समिति की बैठक के उपरांत समिति के अध्यक्ष सांसद बीडी राम ने कहा कि सांसद और उनके प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की रेल से संबंधित मांगों को रखा। रेल प्रशासन ने सभी की बातों को गंभीरता पूर्वक सुना और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक पलामू संसदीय क्षेत्र की बात है, बंद पड़ी त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस को फिर से चालू कराने की मांग की गई। अगर नहीं चालू की जाती है तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ट्रेन लखनऊ तक चलाया जाए। पंक्चुअलिटी से संबंधित बात हुई। पंक्चुअलिटी में 91% पंक्चुअलिटी है अभी। इसको इम्प्रूव करने को लेकर के बात हुई कि रेलवे में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो पंक्चुअलिटी की और दूसरा ऑपरेशनल रेशियो की। तो ऑपरेशनल रेशियो और पंक्चुअलिटी दोनों में सुधार की गुंजाइश है। सभी सांसदों ने और जनप्रतिनिधियों ने भी इस ओर रेल प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। वहीं चतरा सांसद काली चरण सिंह ने कहा कि कोरोना काल के पहले हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो ट्रेनें रुकती थी, कोरोना काल में उन्हें बंद कर दिया गया, फिर से उन्हें चालू कराने की मांग रखी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसी जगह है जहां 2 गांव के बीच से ट्रेन गुजरती है। दोनों गांव को जोड़ने के लिए 6 अंडरपास बनाने की मांग रखी गई है। कोरोना काल के पहले जो ट्रेनें जहां रुकती थी मेरे लोकसभा क्षेत्र में, कोरोना काल में बंद कर दिया गया। उसको पुनः चालू करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर मैंने उनको कहा। और कई ऐसे जगह मेरे लोकसभा क्षेत्र में है जहां गांव उस तरफ है और गांव इस तरफ है, बीच से ट्रेन क्रॉस कर रेल पटरी क्रॉस किया है। उसमें अंडरपास करने के लिए 6 जगह ऐसी बात है, 6 जगह अंडरपास करने के लिए हमारे यहाँ एक नेशनल हाईवे है और ट्रेन क्रॉस करती है। वो चंदवा में फ्लाईओवर अब तक नहीं बना है, उसके लिए भी मैंने कहा है। और हमारे यहाँ एक ट्रेन रांची से चंदवा आकर के रुक जाती है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उसको जपला तक चला जाए। मैंने EMU है, रांची से टोरी तक चलती है। मेरा कहना है कोई चतरा तक उसको चला दीजिए। क्यों बैठा के आप रखे हो? टाइम आपके पास शेड्यूल है, बैठा हुआ है ट्रेन। तो उस पर विचार GM साहब ने भी और DRM में भी कहा कि ऊपर की बात करते। ये सभी परिस्थितियों हम लोग अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जो लगा जो परिस्थितियों को हम लोग बकायदा। वहीं गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने कहा कि अब तक 20,000 करोड़ का लाभ धनबाद रेल मंडल ने दिया है। ट्रेन की संख्या बढ़े लेकिन समय का विशेष ख्याल रखा जाए। रेलवे के द्वारा बनाए जा रहे अमृत भारत स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट का काम है तो समय से नहीं पहुंचे तो लोगों को काफी परेशानी होती है। इसलिए अधिकतर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि समय से लोग पहुंचे। साथ साथ जो हमारे यहाँ रेलवे के बहुत सारे डिमांड है, कई ट्रेन है जो लोगों का डिमांड है कि अभी एक नया लाइन भी बिछ रहा है, तो कई जगहों पर गांव में भी लोगों को अंडर जो क्रॉसिंग है उसको बंद किया जा रहा है। यह पूरे भारत में निर्णय हुआ, लेकिन वहाँ पर अंडरपास हम लोग देकर लोगों को सुविधा दे रहे हैं। कहीं ज़्यादा ट्रैफिक है तो वहाँ हम लोग फ्लाईओवर दे रहे हैं। तो इस तरह का लगातार रेलवे चल रहा है और रेलवे प्रॉफिट में अधिकारी और सभी लोगों का जो सुझाव आया, हम लोग भी एक छोटा सुझाव स्टेशनों में अमृत भारत के तहत भी कई स्टेशन दिए गए हैं जो अब लोगों को, पैसेंजर्स को रहने का, बैठने का, खाने का, वो सारी सुविधा जिस प्रकार से एयरपोर्ट में सुविधा लोगों को मिलता है उस प्रकार सुविधा दी।